वज़ीर आज़म को IMF के सरबराह से बात करनी पड़ी और ये अब 2-4 दिन रह गए हैं और 2 या 3 दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी और वो ये है कि IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहाँ पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि $8.2 अरब वहाँ से मिले। तो अब तो ऑपरेशन थिएटर्स में कह रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने बाद बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है कि ऑपरेशन शायद ना हो पाए, इक्विपमेंट नहीं आ पा रहा। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं इस वीडियो में बात हो रही है सऊदी अरेबिया ने भारत को एक गिफ्ट दिया। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। अब पाकिस्तान को बड़े बड़े स्तर पर बड़े झटके लग रहे हैं। हुआ क्या सीन है, IMF हो या पाकिस्तान, दुनिया की कई कंट्रीज़ हो जहाँ पर पैसों के लिए भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और उसके बाद उसको झटके लग रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कुछ दिन में कि ये जो एटम बम वाली कंट्री है ना, इनके पास ऑपरेशन थिएटर, जो मेडिकल की फील्ड में जो कुछ इक्विपमेंट लगते हैं वो तक इनके पास नहीं है, उसको ख़रीदने तक के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन रिपीट हो सकता है पाकिस्तान में, यहाँ के एंकर खुद कह रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मैं वज़ीर आज़म को IMF के सरबराह से बात करनी पड़ी और ये अब 2-4 दिन रह गए हैं और 2 या 3 दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी है और वहाँ पर भी IMF की डेलीगेशन ने होना है। और इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट, पाकिस्तान इसका कॉन्फ्रेंस का नाम कर दिया है। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहाँ पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि $8.2 अरब वहाँ से मिलें, $16.2 अरब का से ज़्यादा, मेरा तो ख्याल से ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उससे मुतासिर हुआ है, अभी तक मुतासिर है। लेकिन डोनर्स कॉन्फ्रेंस का जो लफ्ज़ है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहले ये था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस, ये लफ्ज़ जो है ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। अच्छा, तो अब तमाम जो दारोमदार है वो है सऊदी अरेबिया से $3 अरब हमें मिलते हैं, UAE से कितने मिलते हैं, और चाइना के वज़ीर आज़म से भी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब को खुद जब बात करनी पड़ती है इन हालात में, जो लेकर गेंग है उनके प्राइम मिनिस्टर से, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है वहाँ पर वजारत ख़जाना फिर अपना काम नहीं कर पा रही, या वो सही तरह से उन्होंने। तो बात ये सारी कि अब $1 बिलियन के लिए जब मुल्क की बात आती है तो $1 बिलियन नहीं निकल रहे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में प्याज एक साल में जो आज फिगर्स आई हैं सामने, 501% महंगा हो गया सही, और मुर्गी 82%। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी लोगों की, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तो खबर ये है, मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जियो के अलावा तमाम हर जगह पर पब्लिश हो रही है, और वो ये है कि IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि वो हमारी कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्चुअली वो उसको अटेंड करें। दूसरी खबर यह है कि साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि उन्होंने उनसे कहा है कि 9th रिव्यू के लिए जो डेलीगेशन है उसको पाकिस्तान वो भेजे आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो अब डेलीगेशन आएगा यहाँ पर, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि साथ ही उन्होंने उनसे ये सवाल किया MD IMF ने कि आपके चाइना और सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशंस, कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने बताया कि बड़े अच्छे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने फिर, एक तो ये कि उन्होंने
ये बात खबर छप रही है कि डिक्लाइन कर दिया। दूसरा ये कि उन्होंने ये क्यों पूछा कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अगर उन्होंने हमें सपोर्ट करना है, हमें IMF का प्लान में हमें लेना है, तो फिर ये पूछने की क्या वजह है? जो पहली बात है, उन्होंने जो डिक्लाइन किया है डिप्लोमेटिक जुबान में, ये पाकिस्तान को एक तरह का यानी रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को वर्ल्ड फोरम्स के अंदर और ये और वो, कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके मसाइल में हम कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सकें। क्योंकि देखें 2011 में शायद एक पूरा प्रोग्राम लेके आई थी हिलरी क्लिंटन, जिसमें यह था कि पाकिस्तान अपनी जो है ना इनकम टैक्स वो इंक्रीज करेगा प्रॉपर्टीज पे, ये वो, और खर्चे कम करेगा। तो अगर तब भी सुन लेते उनकी बात, तो अब 11-12 साल इनके हाथ में थे अपनी पोजीशन को चेंज करने में। यू नो एंड आई नो कि हमने कोई किसी की बात नहीं सुनी। हम वही पुरानी डगर के स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू अर्न। दुनिया का सत्यानाश, दुकान आप खोल लें, आपका खर्चा अगर वहां ज्यादा है ना कि रोज आपके यार दोस्त आ जाएं, चाय पिए और मस्ती मेला करें, और आपका प्रोडक्ट ना बिके, तो 1 महीने 2 महीने के बाद दुकान बंद हो जाती है। तो हमारी जो रूलिंग एलीट है वो दुनिया की करप्ट तरीन कलेक्टिव के बारे में बताऊंगा। इंडिया का जो इनकम टैक्स है, एक साल के अंदर $300 बिलियन की इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ गाइस, जो कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। सही है। तो अंदाजा थोड़ा कम कर रहे भाई। हाँ जी, तो 400 या 450 $300 बिलियन एक साल की उनकी इनकम टैक्स है, हमारी जीडीपी के बराबर। सही। और अब मुझे जेडीपी भी बता दें क्या चीज़ है। टैक्स के हिसाब से मैंने जैसे बताया 300। ये इसके माने क्या हैं? क्या बहुत ही बड़े, समझ गए आप क्या हैं? हम हमारे जो नेबर कंट्री हैं, खास तौर पे इंडिया की हम बात करें, आप इस चीज़ को सबसे पहले ये बताएं, एग्री करते हैं कि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं और इंडिया ने कहा था कि किसी ज़माने में कि हम आपकी हेल्प करते हैं आपकी इकॉनमी को रेस करने के लिए और दहशतगर्दी को रिमूव करने के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया की तब बात मान लेते तो आज हमारी इकॉनमी बेहतर होनी थी या नहीं? एब्सोल्युटली होनी थी, क्योंकि इंडिया ने अगर जब हमें ऑफ़र की थी, हमें तब भी मान लेना चाहिए था कि हमें जो है इकोनॉमिकल स्टेबल होना है और अपने आप को मुस्तहकम करना है, और हमने उनकी बात को जो है रद्द किया, नहीं माना। तो आज आप देख लें हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट जो गवर्नमेंट है, उसने हमारे पाकिस्तान का क्या हाल किया है। हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो किस तरह मुतासिर हुए हैं, और पाकिस्तान की माइशत बुरी तरह जो है बर्बाद हो गई है।